हेलो फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे दॅट इज एडिबल वॅक्सिन. सगळ्या ग्रुपवर सध्या ऑनलाईन क्लास चालू नाही आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं होतं, थोडा शॉर्टमध्ये सांगतो आहे की ज्यांनी फीज भरली त्यांचा सेपरेट ग्रुप बनवला आहे आणि त्यावर मी कालपासनं पुन्हा रिस्टार्ट केला आहे सायन्स 2चं. ठीक आहे. तर हा व्हिडिओ सगळ्यांना मिळेल, पण बाकी रेग्युलर जे ऑनलाईन क्लास चालू आहेत ते फक्त त्या दोनच ग्रुपवर सध्या लिंक पाठवतो आहे. ओके. सो जैसे कि कल हमने कमर्शियल एप्लीकेशन का जो टॉपिक था दैट इज़ रिस्टार्ट किया, फिर से एक बार स्टार्ट किया है. और उसमें फर्स्ट जो हमने देखा था दैट इज़ द क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड में था एनिमल हस्बेंडरी एंड थर्ड इज़ ह्यूमन हेल्थ. सो इन ह्यूमन हेल्थ कल जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. और वैक्सीन में हमने दो तरीका देखा था वैक्सीन बनाने का. एक तो ट्रेडिशनल मेथड विच शोज सम ड्रॉबैक एंड वन इज़ द मॉडर्न मेथड. जो कि ड्रॉबैक ट्रेडिशनल मेथड में थे वो सभी वहाँ से दूर किए गए एंड यूजिंग मॉडर्न मेथड वी कैन ईजिली मेक द सेफ एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पैक्ट वाली जो वैक्सीन हम बना सकते हैं. तो उसी वैक्सीन का जो पॉइंट था उसका एक टॉपिक बचा दैट इज द एडिबल वैक्सीन. अब एडिबल वैक्सीन का मतलब क्या है, मतलब एज पर एज वैक्सीन इज कंसर्न, तो पोलियो तो जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया, टाइफाइड वैक्सीन का एग्जाम्पल लिया. नाउ सम एडिबल वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, जिसका एग्जाम्पल हमको दिया है पोटैटो के फॉर्म में. मतलब ये वैक्सीन जैसे मैंने कहा था 2 बूंद जिंदगी के जो पोलियो की वैक्सीन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये वैसे नहीं लेना होता है. अभी जो रॉ पोटैटोज़ है जिसको हम ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ कहेंगे, तो ये पोटैटो को आपको कच्चा खाना है. और जब आपको पोटैटो कच्चा खाओगे तो जो पर्टिकुलर डिसीज, जैसे हमको एग्जाम्पल दिया है कॉलरा नाम का जो डिसीज़ होता है विच इज़ द वाटर बॉर्न डिसीज़, तो उसके लिए जो वैक्सीन बनाई वो एडिबल वैक्सीन के फॉर्म में बन चुकी है. वहाँ दिया है वर्क ऑन प्रोग्रेस, लेकिन बन गई है. सो व्हेन वी कंज्यूम दैट रॉ पोटैटोज़, उसको कुक करके नहीं खाना है क्योंकि वो पोटैटो के अंदर अब वैक्सीन है. और वैक्सीन क्या, हमने ये कल पढ़े थे कि वैक्सीन इज स्पेशली अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर एनी डिसीज़. तो जब आपको पोटैटो खाओगे तो उसके अंदर वो जो कॉलरा से अगेंस्ट या डिफेंड करने वाली वैक्सीन होती है वो हमारे बॉडी में चली जाएगी और हमारा वो पोटैटो खाने की वजह से वैक्सीनेशन हो जाएगा अगेंस्ट दैट कॉलरा डिसीज़. मतलब जो इन्फॉर्मेशन कॉलरा के बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को चाहिए, दैट इज़ द एक्चुअली मेन फंक्शन ऑफ वैक्सीन, वो हमारे बॉडी को मिल जाएगी. तो ऐसे डायरेक्टली खाने वाली कुछ वैक्सीन भी मिल चुकी है, फिर बना चुके हैं हम, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज यस एडिबल वैक्सीन. अब ये बनाया कैसे जाता है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, दैट पॉइंट इज गिवन हियर. नाउ सी फर्स्ट, जैसे दिया है कि वर्क इज ऑन प्रोग्रेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. तो ये दिया है हमको, लेकिन एक्चुअली अभी बन चुकी है. नाउ एडिबल पोटैटोज मैंने लिखा है, देखो एडिबल पोटैटोज, वन सेकेंड, हाँ. नाउ एडिबल पोटैटोज, उसके आगे वैक्सीन लिखा है. मतलब ये जो पर्टिकुलर प्लांट रहेगा ये कोई अपना जनरल प्लांट नहीं है, बाजार में गए भाई आलू खरीद के लाए, खा लिए, वैक्सीनेशन हो गया, वैसे नहीं. ये स्पेशल टाइप का पोटैटो का प्लांट होता है जिसको ट्रांसजेनिक तरीके से बनाया गया. सो ये एडिबल पोटैटोज को ट्रांसजेनिक पोटैटोज भी कहा जाता है, जिसके अंदर वैक्सीन होती है. सो एडिबल पोटैटोज इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन आर प्रोड्यूस टू बिल्ड द इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलरा. अब कॉलरा नाम का एक डिसीज आप सबको पता है, हम सबको पता है, इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिसीज. जनरली रेनी सीजन में कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है, इकोलाई या फिर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, तो वो अगर हमारे बॉडी में चला जाए तो हमको कॉलरा नाम का डिसीज़ होगा, जिसके मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं. लाइक सबसे पहले तो डिसेंट्री, देन स्टमक एच, डायरिया, उसके बाद फीवर होता है उसमें, देन पूरा बॉडी एच होता है. और ये थोड़ा सा क्रिटिकल डिसीज़ माना जाता है क्योंकि लूज मोशन होने की वजह से बॉडी में मतलब जो एनर्जी की लेवल होती है पूरी डाउन हो जाती है और हमको डायरेक्टली रेस्ट करना पड़ेगा. बहुत दिनों तक रेस्ट बोला जाता है एज अ ट्रीटमेंट फॉर दैट कॉलरा. अब ये कॉलरा को अगर होने ही नहीं देना है, दैट इज़ फॉर प्रिवेंटिव मेजर और प्रिवेंशन फॉर कॉलरा, तो यहाँ एडिबल वैक्सीन बनाई यूजिंग पोटैटो. अब कैसे बनाई? सो दिस पोटैटोज आर एक्चुअली एक्ट्स एज और एक्ट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया लाइक वाइब्रियो कॉलेरी. अब ये वाइब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया है, इट इज़ द बैक्टीरिया विच कॉज द कॉलरा टू ह्यूमन. अगर हमारे बॉडी में बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर या फूड, स्पेशली कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, ये अगर वाइब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया चला जाए तो हमको क्या होगा, कॉलरा होगा. उसी तरीके से आपको पता है इश्चेरिचिया कोली, जिसको हम इन शॉर्ट ई कोलाई भी बुलाते हैं, ये ई कोलाई
फिर से आपको कंटेमिनेटेड वाटर में मिल जाएगा। और ये भी अगर गलती से हमारे स्टमक में चला जाए तो हमको इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और जल्दी या प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ या हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक है तो दैट इंडाइजेशन मे लीड्स टू द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ स्टमक। तो उससे आगे के और डिसीज़ भी आ सकते हैं। मतलब वाटर बॉर्न जो डिसीज़ है उसको होने ही नहीं देना है। प्रिवेंशन के लिए जनरली ये एडिबल वैक्सीन बनाई। तो ये जो पोटैटोज, रॉ पोटैटोज हम यूज़ करेंगे एज अ वैक्सीन, वो वाइब्रियो कॉलेरी और इश्चेरिचिया कोली नाम की जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में काम करता है। मतलब उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बनाया कैसे जाता है देखो। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम एच पैथोजन, दैट इज ह्यूमन पैथोजन। अब जैसे कल हमने पढ़ा है, बार बार वही हो रहा है कि कोई भी डिसीज़ का वैक्सीन मतलब उसी डिसीज़ के पैथोजन को हम लेते हैं, बराबर है। अब अगर हम बात करें वाइब्रियो कॉलेरी की या फिर ई कोलाई की, मतलब ये ह्यूमन के लिए पैथोजन ही हुआ ना, तो उसके बॉडी के अंदर से जीन आइसोलेट हमको करना पड़ेगा, जो हमने कल देखा था। कल हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन में यही देखा था। तो वो जो भी कोई ह्यूमन पैथोजन होता है उसके बॉडी से पहले जीन आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है बाहर। देन इट इज ट्रांसफर टू द ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। तो ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस मतलब, अब आप बोलोगे सर ये तो प्लांट वायरस है। हाँ, लेकिन वो ट्रांसजेनिक है, मतलब वो वायरस प्लांट को डिसीज कॉज कर रहा है, लेकिन हमने ट्रांसजेनिक मतलब उसके बॉडी का जीन चेंज कर दिया। अब वो जब भी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, वो पर्टिकुलर प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, तो वो वायरस से प्लांट को डिसीज नहीं होगा, ऐसा हमने उसको बनाया। मतलब इन्फेक्शन तो होगा वायरस से प्लांट को, लेकिन प्लांट को वायरस वाला डिसीज नहीं होगा, ऐसा हमने उसमें चेंज किया। अगेन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, और वही खास तो किया जाता है ना बायोटेक्नोलॉजी में। सो इस तरीके से हमने बनाया ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। अब होता क्या है, तो ये जीन आप डायरेक्ट प्लांट पे डाल नहीं सकते, ये हमने पढ़ा था। ये जीन को वहाँ ले जाने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। जैसे कल हमने वैक्सीन प्रोडक्शन में पैथोजन के साथ क्या लिया था, एडजुएंट, है ना। तो ऐसा समझो कि यहाँ पे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस है ये एडजुएंट है, जो वो जीन को पर्टिकुलर प्लांट के पास पहुँचाएगा या फिर वो प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुँचाएगा। सो जीन फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन, दैट इज ह्यूमन पैथोजन, एंड देन इट इज फिक्स विद द ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। ये पूरा वायरस है और ये जो मैंने डार्क किया ये वो जीन है, ऐसा समझा जाता है। टेक्स्ट बुक में आप अच्छे से देख सकते हो डायग्राम। अब ये ट्रांसजेनिक जो प्लांट वायरस है उसको देखो, वायरस इन्फेक्ट द पीस ऑफ पोटैटो लीफ। अब जाहिर हो वायरस को फिर छोड़ा जाएगा प्लांट पे। अब वो प्लांट क्या करेगा, तो वायरस क्या करेगा, तो प्लांट के जो लीफ होते हैं उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। एक बार वो लीफ इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड हुआ मतलब ये जो जीन था वो प्लांट वायरस के थ्रू वो पोटैटो प्लांट के लीफ में गया, एंड देन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हमने क्या किया, तो वो जो इन्फेक्टेड पोटैटो लीफ थे उससे एंटायर प्लांट डेवलप कर लिया। दैट इज स्टीम सेल का रेफरेंस हमको पता है। फिर हमने यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या किया, तो वो पोटैटो लीफ से पूरा एंटायर पोटैटो का प्लांट बना लिया। अब प्लांट तो बन गया तो उसको जाहिर है पोटैटो भी लगेंगे, देन दैट प्लांट प्रोड्यूस द पोटैटोज। अब देखो वो जीन प्लांट वायरस में गया, प्लांट वायरस से पोटैटो लीफ में गया, उसी पोटैटो लीफ से आपने दूसरा नया प्लांट डेवलप किया, मतलब वो जीन डायरेक्टली किस में गया रे, तो वो प्लांट में गया। और जब वो प्लांट ने प्रोड्यूस किया पोटैटो, तो वो जीन अभी पोटैटो में है, जीन पोटैटो में है, इसीलिए मतलब जीन चेंज किया हमने पोटैटो का, इसीलिए इसको ट्रांसजेनिक पोटैटोज भी कहा जाता है। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने देखा था इन क्रॉप टेक्नोलॉजी, इन द सेम वे इट इज़ अ ट्रांसजेनिक पोटैटोज। अब ये ट्रांसजेनिक पोटैटोज हमको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करना है, मतलब विदाउट कुकिंग, क्योंकि आप वो भी एक क्वेश्चन वहाँ दिया है। अब ये जो पोटैटोज रहेंगे जब वो एक पर्टिकुलर साइज़ के हो जाएंगे तो उसको अच्छे से धो लेना और खा लेना है, लेकिन ये आपको कहीं ऐसा मिलेंगे नहीं, लेकिन जब जिनको दिया जाता है वैक्सीन वो इसी तरीके से। सो व्हेन वी कंज्यूम दैट रॉ पोटैटोज देन आवर बॉडी इज इम्यून, हमारी इम्यून सिस्टम वाइब्रियो कॉलेरी और इश्चेरिचिया कोली के अगेंस्ट में वैक्सीनेट हो जाएगी। तो ये पोटैटो खाने की वजह से अगर ये दोनों हमारे बॉडी में गए भी तो हमें वो पर्टिकुलर 2 डिसीज से या उससे होने वाले सभी डिसीज से प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब हमारी बॉडी वैक्सीनेट हो जाएगी। अगर ये पोटैटो को हमने कुक किया तो वो जो वैक्सीन होती है उसका जो एक्टिवनेस होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए
कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटोज ही बोला है। अगर आप उसको कुक करोगे या फ्राय करोगे तो उसमें से वॅक्सीन निकल जाएगी। जनरल जसं बाहेरचे आलू आपण खातो तसं ते राहतील. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वॅक्सीन आफ्टर कुकिंग ऑफ दॅट पोटॅटो. ओके, सो दॅट इज वन ऑफ द टॉपिक. एक्चुअली सेकंड टॉपिक था इट इज अ सेकंड टॉपिक रिलेटेड टू द यस ह्यूमन हेल्थ. ए था वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, ये एडिबल वैक्सीन उसका ही पार्ट था. नाउ बी इज द ट्रीटमेंट. अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे. नाउ बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस द हार्मोन इन लेबोरेटरी. अब जैसे इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ऐसे 3 का एग्जाम्पल दिया. अब इंसुलिन आपको पता है, जिसके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता जनरली उसको डायबिटीज होता है और फिर उसको इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है. तो ये भी पॉइंट अपना हो चुका है. अब पहले क्या था, तो इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी लाइक हॉर्स और पिग, क्योंकि हॉर्स और पिग का इंसुलिन और ह्यूमन में प्रोड्यूस होने वाला इंसुलिन में बहुत सी सिमिलैरिटी है. इसलिए हम उनके बॉडी के पैनक्रियास से ये इंसुलिन निकालते थे और फिर उसको थोड़ा प्यूरिफाई करके ह्यूमन को दिया जाता था टू ट्रीट द डायबिटीज. लेकिन ये कॉस्टली होता था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता. अब हमने क्या किया, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, वो पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी से इंसुलिन निकालने से अच्छा है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो एंजाइम हैं उनको ही हमने निकाला, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया, फेवरेबल कंडीशन दी इन लेबोरेटरी. और लेबोरेटरी में अभी वही एंजाइम लार्ज अमाउंट ऑफ, चाहे वो इंसुलिन हो, सोमैटोट्रोपिन हो या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 हो, इस तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसलिए अब इंसुलिन वगैरह ये सभी हार्मोन इतने कॉस्टली नहीं है एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑन द लार्ज स्केल. सो अगेन इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज जो एक्स्ट्रा हार्मोन हमको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, वो भी आज हम लेबोरेटरी में यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इंसुलिन इज यूजफुल टू ट्रीट द डायबिटीज. सोमैटोट्रोपिन होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, जिनकी ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है या फिर ग्रोथ नहीं होती प्रॉपरली, ऐसे लोगों को दिया जाता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के इंजेक्शन. तो ये भी आज लेबोरेटरी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. देन वन ऑफ द नेक्स्ट हार्मोन इज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8. तो जनरली क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड घूमता है नॉर्मली इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो क्लॉट नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर ब्लडिंग हो गया तो फिर वो क्लॉट होना चाहिए ताकि पूरा ब्लड बाहर ना फ्लो हो सके. तो इसीलिए हमारे बॉडी में खुद में ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नाम का एक हार्मोन होता है. अब जनरली डायबिटिक पेशेंट में फिर से ये देखा जाता है कि अगर उनको थोड़ा सा लग गया, थोड़ी सी जख्म हो गई, ब्लडिंग हो रहा है, तो उनका खून जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता. सो ऐसे टाइम में फिर उनको अगर ऑपरेटिव मेजर वगैरह करना है या फिर बहुत बार समझो लग जाता है, थोड़ा सा भी लगा तो ये ब्लड क्लॉट होना चाहिए. इसीलिए ये हार्मोन उनको दिया जाता है बाय इंजेक्टेबल प्रोसेस, दैट इज इंजेक्शन. सो इट इज द सेकंड यूज ऑफ yes बायोटेक्नोलॉजी इन ट्रीटमेंट. नाउ नेक्स्ट दिया है इंटरफेरॉन प्रोडक्शन, सी थर्ड वाला आ रहा है. अब इंटरफेरॉन क्या है, तो इट इज द इंटरफेरॉन इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन. जब भी हमको वायरल इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी ही खुद इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है. ये इंटरफेरॉन नाम का जो प्रोटीन है ये हमको वायरल डिसीज से प्रोटेक्ट करता है या फिर वायरल डिसीज से अच्छा करने में हेल्प करेगा. मैंने लिखा हूं आगे, नॉर्मली इट इज प्रोड्यूस इन द ब्लड. नॉर्मली हमारे ब्लड में प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही है कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका जेनेटिक एक प्रॉब्लम है, बाय बर्थ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके बॉडी में इंटरफेरॉन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है. अब अगर इंटरफेरॉन उनमें प्रोड्यूस नहीं होता तो उनको वायरल डिसीज बहुत जल्दी हो जाते हैं. ऐसे टाइम में फिर हम क्या करेंगे, बट यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोलाई, अगेन वही इश्चेरिशिया कोली नाम का जो बैक्टीरिया है उसको हमने ट्रांसजेनिक फॉर्म में यूज किया एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इंटरफेरॉन. मतलब फिर से ट्रांसजेनिक ई कोलाई को लेके लेबोरेटरी में फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करो, फिर ई कोलाई वही इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करेगा. अब एक्चुअली ये तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ट्रांसजेनिक हमने उसको मॉडिफाई किया और उसको हमारे बॉडी में लगने वाला इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है बाय कैरी आउट द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन इन द ई कोलाई. So E. coli can produce the interferon which is similar to human body, जो हमारे बॉडी में अच्छा वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस करेगा E. coli. एंड फिर वो जो पेशेंट है जिनमें इंटरफेरॉन प्रोड्यूस नहीं होता उनमें ये सप्लाई किया जाएगा.
सो अगेन इंटरफेरॉन प्रोडक्शन में भी यूज वन ऑफ द यूज दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, ये थर्ड पॉइंट था। देन डी है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी तो ऐसा है कि नाम में दिया है जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब एक आधा जीन, कोई भी जीन होता है, इट कैन एक्चुअली कंट्रोल वन ऑफ द कैरेक्टर, और अगर वो कैरेक्टर प्रॉपरली नहीं कंट्रोल हो सका या वो जीन फॉल्टी हो गया तो रिलेटेड टू दैट जीन बॉडी में डिसीज होगा, और ऐसे डिसीज को जो नॉन क्यूरेबल डिसीज है, जो जेनेटिक डिसीज है, कोई क्योर नहीं होता। अब यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इस पे एक नया ट्रीटमेंट आ चुका है, दैट इज द जीन थेरेपी। तो जो हमको एग्जांपल दिया वो ये दिया है कि यूज टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमैटिक सेल। जनरली हम अब सोमैटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल हमको पता है, तो सोमैटिक सेल या बॉडी सेल में जो पर्टिकुलर डिसीज हमको होता है, ऐसे सोमैटिक सेल में होने वाले डिसीज को ट्रीट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जीन थेरेपी की जाती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए। अब डायबिटीज है, ग्रोथ प्रॉब्लम, वो भी वही था। या नया एग्जाम्पल दिया फिनिल कीटोन्यूरिया, इट इज PKU। ये PKU नाम का जो डिसीज होता है ये हमारे लीवर सेल में होता है। लीवर में हेपेटोसाइट नाम के सेल होते हैं, और अगर ये सेल जो भी उनको प्रोड्यूस करना है, उनका जो फंक्शन है, उसके लिए कोई ना कोई जीन होगा। ये जीन अगर फॉल्टी हो गया तो हेपेटोसाइट नाम के जो लीवर के सेल होते हैं वो प्रॉपरली उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाते। सो जिसकी वजह से होता है PKU या फिनिल कीटोन्यूरिया नाम का डिसीज। इसमें होता क्या है, तो फिनिलैनिन नाम का अमीनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी में बिल्टअप होने लगता है। ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में एक जगह जमना नहीं चाहिए। जनरली वो जहाँ जहाँ जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा या जमा होगा, वो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं। स्पेशली फिनिलैनिन नाम का जो ये अमीनो एसिड है, ये हमारे ब्रेन में जाके घुस जाता है। तो अगर PKU का थोड़ा सा सीवियर सिम्टम की बात करें तो ब्रेन सिम्टम्स रहेंगे, मतलब थोड़ा सा पागल के जैसा वो करेगा, मेंटली उसके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। और हमने 9th में पढ़ा है कि भाई ब्रेन में बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। मतलब ओवरऑल सीजियर जैसे जो म्हणजे भास वगैरह होने किंवा मग एकदम बेशुद्ध वगैरह होने, एकदम से बेहोश हो जाना, ऐसे कुछ सिम्टम ये PKU में दिखते हैं। तो फिर से वही बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, और सोमैटिक सेल में वो सेल से वही अपना स्टीम सेल भी आप बोल सकते हो, वो जीन निकाला जाएगा दूसरे कोई पर्टिकुलर ह्यूमन मतलब हेल्दी ह्यूमन से, हाँ, और उससे बनाया जाएगा, वो हेल्दी जीन निकाला जाएगा, एंड देन दैट जीन विच इज हेल्दी, जो प्रॉपर अमाउंट में अच्छा सब प्रॉपरली काम कर रहा है, देन दैट जीन इज ट्रांसफर टू दैट पेशेंट। वो पेशेंट में ये जीन रिप्लेस किया जाएगा, उसके बॉडी से फॉल्टी जीन निकाल लो और ये नया वाला जीन उसके बॉडी में डाल दो। सो दैट इज द जीन थेरेपी ट्रीटमेंट लाइक फिनिलकीटोन्यूरिया डिसीज। एंड नेक्स्ट आ रहा है क्लोनिंग। लेकिन ये क्लोनिंग में दो टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेरापेटिक क्लोनिंग। इसीलिए आज हम इतना ही लेंगे, और आगे का जो टॉपिक है, क्योंकि वो तो डिटेल देना है थोड़ा सा, तो थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो वो हम एज इट इज़ कल लेंगे, या फिर अगर डिस्कस हुआ मेरे सर से तो कल भी जमा तो यूट्यूब पे ले लेंगे। ठीक है, नाउ कुछ डिफिकल्टी है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करो।